नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। गुड़ थाना अंतर्गत दुआरी में गाय को पीट कर मारने का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। बिछिया थाना अंतर्गत गोली चलने से मचा हड़कंप। पुराने विवाद के चलते शातिर अपराधी ने दिया था घटना को अंजाम। और पति पत्नी और वो के विवाद के चलते हुआ बड़ा खुलासा। पीएम आवास में 126 में से 53 आवास किराए पर मिले। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। पूरे देश सहित रीवा शहर में भी रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। रिश्तों की डोर, प्यार का त्योहार। जी हां, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। पूरे देश के साथ साथ रीवा शहर में भी आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों के चेहरे की मुस्कान और भाई बहन के बीच का अटूट प्यार देखते ही बन रहा था। सुबह से ही बाजारों में रौनक थी। हाथों में थाल सजाए बहनें रंग बिरंगी राखियां और मिठाइयों की मिठास लिए एक अलग ही एहसास को महसूस कर रही थी। भाई बहन के रिश्ते का ये पर्व हर वर्ष आता है। छोटे छोटे बच्चों ने तो मानो आज के दिन की तैयारी कई दिनों पहले से ही कर रखी थी। किसी ने अपनी पसंदीदा कार्टून वाली राखी खरीदी तो किसी ने चमचमाती झिलमिल राखी से भाई की कलाई सजाई। मासूम हाथों की वो नन्ही सी डोर जब भाई की कलाई पर बंधी तो भाई के चेहरे पर भी गर्व और खुशी की चमक साफ साफ नजर आई। भाई ने बहन को मिठाई खिलाई और प्यार भरे तोहफे देकर उसे खुश किया। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास है, वो एहसास जो बचपन की सबसे मीठी यादों में बस जाता है। हमारा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा में बहनों ने अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और उनके सुखी जीवन की कामना की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केंद्रीय जेल रीवा में बंद कैदियों को उनकी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। टेंट, पानी और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया था। सुबह 7:30 बजे से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। 8 बजे से बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए प्रवेश दिया जाने लगा। इस दौरान जेल के नियमों के तहत ही सामान ले जाने की हिदायत दी गई थी। आपको बता दें कि इस समय केंद्रीय जेल रीवा में 2450 से अधिक कैदी हैं, जिनमें से 1800 सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जबकि अन्य विचाराधीन कैदी हैं। वहीं 150 महिलाएं और उनके 10 बच्चे भी साथ में रह रहे हैं। इस दौरान कई भावुक पल भी देखने को मिले। जेल प्रशासन द्वारा बहनों को मौका दिया गया रक्षाबंधन के दिन भाइयों से मिलने की क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय जेल रीवा में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जिले वाइज अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। जो जिस जिले से माताएं बहनें आ रही हैं उनको उस काउंटर में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होने के बाद जेल पे आना है, अपनी तलाशी कराना है, उसके बाद फिर यहाँ मुलाकात के लिए उपस्थित होना है। तो इसमें हम लोगों ने सुबह 7:30 बजे से ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और 8 बजे से बहनों को अंदर एंट्री देना प्रारंभ कर दिया है, जो लगभग 2 बजे के आसपास तक जाने की संभावना है। और उसके बाद भी अगर कोई माताएं बहनें आती हैं तो उसके बाद भी मुलाकात कराएंगे। सर, किस तरह की चीजें यहाँ अंदर आने को अलाउ किया गया और क्या क्या जी रहेगा? तो देखिए, 200 ग्राम तक मिठाई, फल, नारियल, रुमाल, रक्षा सूत्र आदि अलाउ किया गया है। इसके अलावा कोई भी और सामग्री अगर वो लाते हैं तो उसको अलाउ नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का मोबाइल है, अवैध वस्तु है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गैजेट्स हैं और कोई रुपए, पैसे या कोई आयुध, हथियार आदि अगर कोई प्रतिबंधित सामग्री है वो पूर्णतः निषिद्ध है, प्रतिबंधित किया गया है, वो अलाउ नहीं है। जेल प्रशासन द्वारा बहनों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। टेंट पंडाल आदि लगाया गया है, कूलर की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है। किसी भी माता बहन को अगर कोई स्वास्थ्यगत परेशानी उत्पन्न होती है
तो वो भी त्वरित उसकी मदद की जाएगी और यहाँ तत्काल उसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। साथ ही साथ थाली की व्यवस्था की गई है जेल प्रशासन द्वारा, जिसमें हल्दी, चावल, कुमकुम आदि ये सब रखा गया है और माताएं बहनें सभी अपना पूर्णतया शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और पूरे ये त्यौहार आज पूरे तरीके से सुरक्षा मानदंडों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी तक लगभग 2000 से ऊपर बहनों ने अपने कैदी भाइयों को राखी बांध लिया है और ये मोटा मोटी लगभग 3-4 बजे तक चलेगा ये सिलसिला, जिसमें 8-9 हज़ार तक लगभग माताएं बहनें आने की संभावना है। तो इन्हीं सब मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये पूरा पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी भी माता बहन को कोई भी असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की उसको कोई परेशानी ना हो और पूर्ण रूप से वो संतुष्ट होकर इस व्यवस्था से जाए। सर यहाँ कितने हवालाती है, कितने कैदी है, टोटल कितनी जी देखिए, जेल में लगभग इस समय 2450 के आसपास कैदी निरुद्ध हैं। उसमें से 1800 जो है सजा याफ्ता कैदी हैं, शेष विचाराधीन कैदी हैं। 150 के लगभग, उन्हीं में से 150 के लगभग महिला कैदी हैं और 10 बच्चे हैं जो महिला कैदियों के साथ निरुद्ध हैं। इस जेल की क्षमता मोटा मोटी 1000 के आसपास है और उसके एवज में लगभग 2500 बंदी निरुद्ध हैं। तो अभी ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए शासन ने 16 और बैरकों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है जो लगातार बन रही हैं और 6-8 महीने में वो भी व्यवस्था से हमको निजात मिल जाएगा तो ओवर क्राउडिंग की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। सर जेल शिफ्टिंग का भी कुछ चल रहा था, कहीं जेल का निर्माण हो रहा है, जेल शिफ्ट होगा। देखिए, जेल रिहायशी एरिया में तो है, आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी अभी ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया शासन स्तर पर विचारण में है। जब शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब आप लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा। गुड़ थाना अंतर्गत दुआरी गांव में गाय को पीट कर जान से मारने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जिले के गुड़ थाना अंतर्गत दुआरी गांव में युवक ने गाय को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल पर जमा हुई भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। जिले के गुड़ थाना व तहसील अंतर्गत दुआरी के टंकी टोला यादव बस्ती के पास गांव के मुख्य मार्ग में एक युवक ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे एक गर्भवती गाय को पीट कर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विष्णु लोनिया ने गाय को इतना पीटा कि गाय वहीं पर गिर गई और मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बावजूद उस बेरहम ने दम नहीं लिया और गाय को तब तक पीटा जब तक गाय की सांस नहीं टूटी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना गुड़ पुलिस डायल 100 को दी। इस घटना को कई प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखों से देखा और मना किया, लेकिन उस वक्त बेरहम का दिल नहीं पसीजा। मिली जानकारी के अनुसार गाय दुआरी निवासी श्याम चरण पटेल की बताई जा रही है। के लिए रोड सीधा आ रही थी तो हमको तो पथरा से पटक के बोला कि हमारे अंदर घुसी थी। हम नहीं मानते कि अंदर घुसी थी, क्योंकि तुम्हारे टटवा लगा हुआ, कैसे अंदर घुसी थी? अंदर घुसी थी तो ठीक है, 1 डंडा 2 डंडा आप मार के उसको बाहर कर देते। ऐसा थोड़ी कि तुम पत्थर पटक उसको जान से मार डालोगे। देखा हो तो मारते। हम थोड़ा लेट आए, मेरे घर के मेरी चाची हैं, मेरी बड़ी मम्मी, वो देखी हैं मारते हुए। अब बोली भी कि ऐसे क्यों मार रहे हो गऊ की, तो बोल रहा है कि ऐसे मादर चौथ हम इसको विवाह लेंगे, ऐसे मारूंगा। ये कोई बात हुई सर? क्या नाम लिखते हो? किसकी गाय है ये? श्यामाचरण के गाय। श्यामाचरण के ससुर। ये कैसे मरी है? देखे हैं कोई? पथरा मारी थी, इतना बड़ा ढोका लेके मारी थी। हम दिखन है मारा, 2 पथरा मारा दिखन। अच्छा। हाँ। और फिर पलट गई है? हाँ, गैया ये 2 पथरा मारा दिखन है। मत भर आई है, अयंत गैया रखर गई और रखरत गैया गोड़ पट्टी से मर गए। हाँ। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे? यहीं थे? यहीं थे। क्या गाय कैसे मरी है? गाय घरे से ढीलन है, रोड चली आवर रही है। उनसे आई हवे तब विष्णु लोनिया पथरा से मार डारी सी आज के तड़प मरी है। देखे हो आप? आए? आप देखे हो? आप देखे हैं वो हमारी अरे भौजाई दिखिन ही, हमा भेड़ाव दिखिन ही, चली आवर रही हम ओके सुनार के जा रही हूँ तो खुद दिखेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम है श्यामाचरण पटेल। कितने बजे की घटना है? ये 10 बजे ढीलन है सुबह, है ना? तो मतलब ये लगभग कितने बजे मरी है ये?
हो जा हुआ तो ढीला न हो 10-15 मिनट बाद 12:30 बजे 12:20। बिछिया थाना अंतर्गत गोलीबारी का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। जिले के बिछिया थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब रिपु दमन उर्फ ऋतुभान पांडे और दिवाकर सिंह बघेल नामक दो व्यक्तियों ने जान से मारने के इरादे से एक रिहायशी घर में घुसकर गोली चला दी। घटना में अतुल सिंह के घर को निशाना बनाया गया, जहां उस वक्त छोटे बच्चे और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। गोली चलने से सभी की जान को खतरा पैदा हो गया, लेकिन सौभाग्यवश किसी को शारीरिक क्षति नहीं मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलीबारी के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है, जो इस समय थाने में कैद हैं। आपको बता दें कि रिपु दमन उर्फ ऋतुभान पांडे एक पुराना और खतरनाक अपराधी है, जिसके खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बिछिया थाना आए हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? भैया मैं अतुल सिंह रीवा जोरी में लगभग 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं अभी 5 तारीख को पिछले 3 दिन पहले कोई अज्ञात आदमी, मेरा उस समय घर का कैमरा थोड़ा सा खराब था, तो अज्ञात आदमी बाइक से इतना पता चला कि आए थे मेरे ना रहने पे और घर पे मेरे पत्थरबाजी किए हैं। उसके बाद वो लोग चले गए। हम यहाँ आवेदन देने के लिए आए हुए थे, मैडम थी, उनको आवेदन भी दिया। उसके बाद फिर 6 तारीख को फिर मेरे घर आए लगभग 10:30 बजे। मेरे आने के बाद तो उन्होंने मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, ग्रांड विटारा है MP 17 ZB 779, उसका पूरा कांच तोड़ दिया भैया, सब कुछ किया। फिर मैंने 100 नंबर को तुरंत वहीं से फोन किया, 100 नंबर आई, उन लोगों ने फोटो किया, सब कुछ किया। फिर उन्होंने बोला कि सुबह आके आप आवेदन करिए। मैं सुबह आवेदन के लिए फिर थाने आया, क्योंकि मुझे मेरा कैमरा घर का खराब था। मैं डर बस फिर कैमरा उस दिन सुधरवाया और मैं उनको कोई रिकॉर्डिंग नहीं दे पाया। उसके बाद मैं फिर घर चला गया आवेदन देके। उसके बाद इन्होंने फिर 10:30 बजे लगभग 7 तारीख को 10:30 बजे की रात ये फिर अब मेरे पास आए और बाइक में, उस दिन मेरा कैमरा सही था, हम कैमरे में देख पा रहे थे, हम अंदर से देखे पूरा बाइक वहां रोड में खड़ी की है मेरे घर के पहले। और 2 लोग, एक का नाम रिपुदमन पांडे है जो बघेल खंड ढाबा टलका रिंग रोड गर्ग पेट्रोल पंप बगल में उनका संचालक है, और युग मैरिज गार्डन जो एक कोई मिश्रा जी का उनके भी संचालक है। और ये और प्लस एक दिवाकर सिंह जो कहीं नौकरी करते हैं, मुझे उनका ज्यादा जानकारी नहीं है, पर उनका नाम दिवाकर सिंह है। ये 2 लोग मेरे कैमरे में हैं और ये मेरे पास आए। दोनों लोगों ने अलग अलग बंदूक रखी थी। मैं जब ये लोगों ने मेरी बेल बजाई, मैं घर से बाहर निकला, मेरा परिवार भी था, मेरी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, हम लोग सब बाहर निकले। मेन गेट आए तो जब इनके हाथ में हम लोगों ने पिस्तौल देखी तो हम लोग गेट बंद करके सीधे अंदर चले गए। इन्होंने मेरे पास पीछे से फायर किया, मेरी जान लेने की बिल्कुल कोशिश की और पीछे से फायर किया। मैं अपने को बचाते हुए बचा, मेरे से गोली ना लग के दीवार में गोली लगी है, उसका निशान है। और इसके बाद मैं गेट अंदर से बंद कर लिया तो इन्होंने मेरे पीछे 2 फायर और किए मेरे लिए, तो कहीं खिड़की में कहीं दीवार में, मेरे घर में पूरा फायर है और उसके जो भी कारतूस है सब कुछ मेरे पास बरामद है। मैंने इनको फिर ये लोग यहाँ से हमारा करके लगभग 10 मिनट बाद ये भाग गए। उसके बाद मैंने 100 नंबर को फिर बुलाया, कल 100 नंबर वाले आए, मेरे साथ गए, इनके ढाबे में ये लोग 10-12 लोग थे जब हम लोग गए। उसके बाद इन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की और ये लोग उसके बाद यहाँ से भाग रहे। हम लोग पुलिस में 100 नंबर में मात्र 2 लोग थे, वो लोग हम 5-6 लोग हमारे भाई आ गए थे। हम लोगों ने इनको पूरी रात रीवा में ढूंढा, ये लोग कहीं नहीं मिले। ये डस्टर कार से फिर भागे हैं। एक MP 07 करके कोई गाड़ी है आपकी, होंडा WRB है, BRB ऐसे कुछ करके है, उनमें दोनों लोग अलग अलग भागे। हम लोगों ने उनका पीछा भी किया, उसका भी वीडियो मेरे पास है, पीछा करने का भी, वो वीडियो भी हमने पुलिस को प्रोवाइड कराया है। हमने हर वो सबूत दिया है जिससे हमारी जान को खतरा है और इसके बाद भी पुलिस कार्यवाही में टाल मटोल कहीं ना कहीं कर रही है। क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि जो रिपुदमन पांडे हैं, ये पिछले 10 वर्षों से लगभग ऐसे कोई केस नहीं हो जो इनके नाम से ना हो, और प्लस ये पुलिस की दलाली करते हैं। इनका न्यूज जो भी है, आप इनके ढाबे में 7 बजे के बाद चले जाइए, लगभग आपको 10 से 15-20 लड़कों का जमावड़ा कोरेक्स गांजा दारू के साथ चल रहा है। इसको हम क्या माने कि पुलिस की सह के बिना कोई ढाबा बिना कोरेक्स या गांजा में चल सकता है? एक तरफ पुलिस कहती है कि हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, एक तरफ वही पुलिस अभियान के खिलाफ काम करके कर रहे हैं। ऊपर के अधिकारी ऊपरी स्तर में अपना बयान देते हैं कि हम पूरा अभियान चला रहे हैं, नीचे के अधिकारी निचले स्तर पे वो चीज करा रहे हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं है भैया कि बिना पुलिस की सह के या बिना कुछ किए इनका इतनी हिम्मत पड़ सकती है। जो घटना हुई आपके यहाँ, वो CCTV में कैद है? मेरे CCTV फुटेज जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें 2 युवक कट्टा लहराते हुए गोली चलाते नजर आ रहे हैं, मामला क्या है? एक अतुल सिंह है, ये बेसिकली चुरहट के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में बदराव जोड़ी में घर लेकर रह रहे हैं। ये अक्सर यहाँ पे श्रीजी माँ की रसोई है, समान थाना अंतर्गत, उस ढाबे में उठते बैठते थे। वहीं पर 2 लोग और थे, रिपुदमन पांडे और दिवाकर सिंह, वहीं से इनकी जान पहचान है। फिर कोई इनका मामूली विवाद हो गया किसी महिला के संबंध में,
जिसके कारण से रिपु दमन पांडे और दिवाकर सिंह ने जोरी पर उसके घर के सामने जाकर हवाई फायर किया है और उसकी ब्रेजा गाड़ी में पत्थर से तोड़फोड़ भी कर दी है। इसके मामले में कोई अभी तक कार्रवाई का कोई दोनों आरोपी रिपु दमन पांडे और दिवाकर सिंह पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से हमने एक पिस्टल एवं एक कट्टा बरामद किया है। ये वही पिस्टल और कट्टा है जो ये लोग लगा रहे हैं? जी वही है। एक ही से बरामद हुआ? रिपु दमन पांडे से पिस्टल बरामद की है और दिवाकर सिंह से हमने कट्टा कारतूस के साथ बरामद किया है। रीवा में किराए पर पीएम आवास चल रहे हैं। कमिश्नर द्वारा कराई गई जांच में 126 में से 53 आवास किराए पर मिले, वहीं 10 में ताला लगा मिला। मामले का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों पति पत्नी के विवाद का मामला सामने आया था। केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने गरीब और बेघर लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाए जो सस्ते दरों पर आवंटित किए गए, लेकिन इन सस्ते दरों का फायदा गरीब और असहायों के साथ बड़े बड़े रसूखदार भी उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम से आवास को आवंटित कराने के बाद उसे किराए पर दे दिया है। ऐसा ही मामला रीवा नगर निगम क्षेत्र में उजागर हुआ है, जहां महज एक दिन की जांच में 126 पीएम आवासों में से 53 आवास किराए पर पाए गए, जबकि 10 में ताला लगा मिला। वहीं चर्चा है कि कुछ ऐसे भी हितग्राही हैं जिन्होंने पक्का मकान होने के बाद भी आवास आवंटित कराकर उसे अय्याशी या फिर अवैध कारोबार का अड्डा बना रखा है। दरअसल मामला उस वक्त उजागर हुआ जब 2 दिन पहले बिछिया आवास में पति पत्नी का विवादित मामला सामने आया। बताया गया कि 8 अगस्त को गोल्ड क्वार्टर स्थित 504 HP आवासों में से G1, G2, G3, G13, G14 और G15 और G16 ब्लॉकों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से कुल 136 हितग्राहियों की जानकारी ली गई। सर्वेक्षण में पाया गया कि 63 हितग्राही स्वयं अपने आवंटित आवास में निवास कर रहे हैं, जबकि 10 आवास में ताला बंद पाया गया। वहीं शेष 53 ऐसे मिले जो किराए पर चल रहे थे। रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद के बाद पीड़ित सरपंच की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल निर्मित रहा। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेबूहा में कल जल निकासी को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज दिन भर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित रही। इसके बाद एसडीओपी सिरमौर द्वारा दी गई समझाइश के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि कल बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेबूहा में यादव और कोल परिवार के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट के दौरान दोनों पक्षों से लोग घायल हुए थे। इस मारपीट की घटना में श्यामलाल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आज जैसा कि जानते हैं कि जो कल घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पंचनामा और पीएम के बाद परिजनों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करे पुलिस प्रशासन, तभी हम दाह संस्कार करेंगे। हमारे द्वारा उनको समझाई दी गई कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए है, और जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करें। कुछ को गिरफ्तार कर लिए हैं, लगभग अपनी कस्टडी में हैं, और कुछ अभी जो फरार हो गए उनके लिए हम प्रयासरत हैं। अविलंब उनको गिरफ्तार करेंगे, ये समझाइश उनको दी गई। उसके पश्चात परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया है। कितने आरोपी होंगे इसमें? जैसा FIR में 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।
मेरी बात सुनो, जो खपरा टूट गया उसको हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते क्या? जो व्यक्ति दुनिया से चला गया हम ला सकते क्या? हम जो कानून में अधिकार दंड दिलवाने को वो हम करते हैं। सब मिल जाएंगे, आप इसकी चिंता नहीं करो, वो हमारी चिंता। रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सामाजिक संगठन द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा संचालित जीवन रक्षा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में भर्ती मरीजों को शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी की बेटियां वैशाली और वसुंधरा ने सभी नशे से पीड़ित मरीजों को रक्षाबंधन और बहनों की कसम देकर कभी भी नशा न करने की प्रतिज्ञा दिलवाई। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, उमा द्विवेदी, कष्टहर नाथ, भारत सरकार, विष्णु मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद से जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अपने सामने किसी को भी नशा नहीं करने दूंगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।